बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरा जन्म एक जेनेटिक बीमारी के साथ हुआ था, थैलेसेमिया माइनर। क्या होता है थैलेसेमिया जो है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ता है मेजर में। अच्छा, ओके। और आपका बॉडी डल रहता है, हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है, आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, देखकर लगेगा बीमार इंसान है। अच्छा, मुझे ओके। माइनर है, ओके। तो इसका मतलब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बट सिम्टम सिमिलर रहते हैं। तो मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रहता था और डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे वेल नोन डॉक्टर्स को, सबने बोला बेटा दिस इज इनक्योरेबल। ओके। मम्मी को था, नानी को था, अब आपके बच्चे को भी आ जेनेटिक था, सकता ओके, है, ओके, जेनेटिक है, तो ओके। इसका कुछ नहीं हो सकता, मेडिकली दिस इज इरिवर्सिबल, ओके। इसका कोई क्योर नहीं है। और उन्होंने बोला तुम लकी हो तो शायद 10 पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो मैंने चैलेंज उठाया, मिशन हीमोग्लोबिन, अच्छा। क्योंकि जो मना किया है वही करने में मजा आता हाँ, है। हाँ। तो मैंने अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू किया, कैसे बीमारी होती है, क्या करना ताकि बीमारी से दूर जा सके, ये सारा सब कुछ मैंने पढ़ाई की और खुद के बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने 1.5 साल जो अपने बॉडी पे अप्लाई किया, 1.5 साल के अंदर जो हीमोग्लोबिन 7-8 आता था वो आ चुका था 14.2। और मुझे स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से डॉक्टर ने मना किया था कुछ ऐसा मत करना जिसमें आपकी सांसें फूले, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़े। तो मैंने जिम शुरू किया। आज 50 पुशअप्स एक सेट में मारना है, 70 किलो का स्क्वाट, 90 किलो का डेडलिफ्ट। मैंने स्काई डाइविंग सीखा, 65 से ज़्यादा स्काई डाइविंग जंप्स किए। सो आई थिंक जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करने में मज़ा आता है और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। राइट, एग्जैक्टली। वो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आप लेकिन आपने क्या किया वो 1-1.5 साल में जिससे कि वो बीमारी खत्म हुई? कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग आई थिंक फिजिकली या मेंटली उनको कई सारे इश्यूज होते हैं, उसे डील करने के लिए अब हम अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या किया? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं मानोगे कि ये मना किया है या ये संभव नहीं है, दुनिया में किसी ने नहीं किया, बट यू टेक अप दैट चैलेंज दैट यू नो व्हाट, मुझे करना है ये और मेरा बॉडी कर सकता है। और मैं हमेशा ये मानती हूँ और बॉडी इज़ योर डॉक्टर। तो अब जो मानते हैं वो उसे बस फॉलो करता है, इट इज़ एन एम्प्लॉई बट दिस इज़ द बॉस, यू नो। तो मैंने पहले मान लिया कि सब कुछ हो सकता है। फिर मैंने अपने बॉडी के ऊपर काम ऐसे किया कि क्या डाइट में चेंज करना। तो जैसे सिंपल सी चीज़ें जो मैं खा रही थी, जो नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें क्या ऐड करनी चाहिए, वो थोड़ा पढ़ाई करके न्यूट्रिशन में चेंज किया। एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशन, सभी के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया और कंसिस्टेंटली किया। और उसकी वजह से यू नो बॉडी में कुछ ना कुछ तो अंदर ऑर्गन सिस्टम चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से ये 1.5 साल में बदलाव आया। और कुछ चीज़ें जो मतलब आपने खाना बंद करी और चालू करी, बिकॉज वो जी, क्या कुछ ऐसा है एग्जाम्पल्स की ये बंद किया मैंने और ये चालू किया ऐसा? ज़रूर। सो कोई भी ब्लड डिसऑर्डर होता है जो मुझे था, उसमें ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक सुपर फूड ऐड किया। सुपर फूड मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई उसे मैजिकल फूड गिने, बट इट इज़ सुपर फूड फॉर मी, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी डिफरेंट है। व्हीट ग्रास मैंने पीना शुरू किया और मैं ज़रूर चाहूँगी, और यू नो जितने भी लोगों को जो देख रहे हैं उनको, अगर कोई भी किस्म का ब्लड डिसऑर्डर है, स्किन इश्यू है, हेयर इश्यू है, ओवरऑल वेट कम नहीं हो रहा है, कोई भी इस तरह के बॉडी में टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स है, तो उसमें व्हीट ग्रास इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो वो मैंने सुबह शुरू किया और वो बहुत बड़ा बदलाव लाया मेरे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। और दूसरा एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें पता है, बट ऑक्सीजन बढ़ता है बॉडी में, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ओवरऑल आपका बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। ओके। और एक्सरसाइज में मतलब जिम वाली एक्सरसाइजेज या फिर जो घर में भी कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये भी आता है उसमें, या तीनों अलग है? मैं 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करती हूँ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ जिम में जाना इज़ नॉट इनफ, सिर्फ योगा करना शायद सबके लिए इनफ ना हो, सिर्फ वॉक करना इनफ ना हो। सो लेट्स से स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, मसल बढ़ते हैं तो, राइट। और आज ज़्यादातर बीमारियां, इवन जो मोटापा हम कहते हैं, प्रॉब्लम इज़ नॉट कि मोटापा है, प्रॉब्लम इज़ कि मसल नहीं है और फैट ज़्यादा है। तो जो इंसान मसल बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली फैट कम होगा और उसके शरीर में से तकलीफें दूर होगी। फैट इज़ द कल्प्रिट, राइट। तो उसके लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करना, सो उसमें जिम में जाना या घर पे ही आप बॉडी वेट के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा है स्टेमिना, जिसके लिए आपकी सांसें फूले, आपके लंग्स और हार्ट को एक्सरसाइज मिले। सो उसमें क्या हो सकता है, जुम्बा एरोबिक्स हो सकता है, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग हो सकता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें योगा और स्ट्रेचेस आ जाते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इज राइट।
राइट, एग्जैक्टली। आई थिंक ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो सिर्फ स्ट्रेंथ करते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते हैं, जिसके बिल्कुल। से उनका कार्डियो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कई बार सुनाई भी देता है कि यार जो लोग जिम कर रहे हैं उनको, मतलब वो लोग तो स्टीरॉइड ये सब भी चीज़ें होती है, बट उसके जैसे हार्ट अटैक्स आ जाते हैं क्योंकि उनका दिल बिल्कुल। इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता। मेरा भी जो ट्रेनर था ना, वो भी मुझे यही सजेस्ट करता था कि यार फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दे और फिर अपने कार्डियो को भी हमेशा ट्रेन करते रहे, ताकि यस। उसका सब चीज़ अच्छे से हो पाए। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।